हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, वो एक लंबी हदीस जो हमने पहले भी पढ़ी थी, सूरज ग्रहण हुआ उनके दौर में, हदीस नंबर 562 है। फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने नमाज पढ़ाई। यहाँ पे वो नमाज का तरीका बता रही है, जरा इसका तरीका ध्यान में रखिएगा। सलातुल खौफ में हमने पढ़ा था ना, जैसे भी पढ़ी जाए मैदान जंग में पढ़ सकता है। मरीज का भी यही है, जैसे वो पढ़ सकता है, खड़े बैठे लेटे इशारे से वो पढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे आगे इस्तिस्का का तरीका हमने पढ़ा था, उसमें चादर भी पलटी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को उठाया था, दुआ के लिए इतना बुलंद फरमाया था कि पूरे बाजू बिल्कुल खोल के ऊपर तक उठा लिया था अपने हाथों को, और फिर अपने हाथों की पुश्त जो है वो आसमान की तरफ फरमाई हुई थी और हथेलियां जमीन की तरफ की हुई थी। तो यहाँ पे जो तरीका है सलातुल कुसूफ का, यानी सूरज ग्रहण की नमाज का, वो इन सारी नमाजों से अलग है। उसमें ये है, फरमाती हैं आपने क़याम किया, तवील क़याम किया, यहाँ तक आता है सूरह बकरा जैसी सूरतें आपने पढ़ी इन नमाजों में, जब तक वो ख़त्म नहीं हो गया कुसूफ या खसूफ, तब तक आप नमाज में ही रहे। 2 रकत पढ़ाई है, 2 रकत है, लेकिन कैसे है, पहले तवील क़याम किया, फिर रुकू किया, और रुकू भी तवील रुकू फरमाया, लंबा रुकू। आप पीछे हमने पढ़ा था ना, सजदा लंबा तहज्जुद में मेरे नबी फरमा, यहाँ पे रुकू तवील फरमा रहे हैं। तवील रुकू किया, फिर उसके बाद खड़े हो गए और फिर क़याम किया, फिर यानी किरात फरमाई, फिर इतनी लंबी किरात कराई, लेकिन वो पहली वाली किरात से कदरे कम थी। एक रुकू करके खड़े हुए ना जब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के, फिर लंबी किरात की, फिर दूसरा रुकू किया और वो भी लंबा रुकू किया, लेकिन वो पहले रुकू से कदरे कम था, और फिर खड़े हुए हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के, और फिर सजदा फरमाया। एक रकत में 2 रुकू हैं, और दोनों रुकुओं से पहले लंबी किरात है। पहली किरात ज्यादा लंबी है, फिर रुकू ज्यादा लंबा है, फिर दूसरी वाली किरात खड़े होकर जो की है वो पहले वाली से थोड़ी कम है, और फिर रुकू जो फरमाया वो पहले वाले रुकू की तवालत से थोड़ा कम है। फिर आपने सजदा फरमाया और फिर सजदे से उठे, फिर दूसरा सजदा किया, और फिर खड़े होकर वैसे ही दूसरी रकत पढ़ी जैसे पहली पढ़ी थी। ये क्या रहा नमाज का तरीका, 2 रकत हैं लेकिन 4 रुकू और 4 सजदे हैं। तो ये है सलातुल कुसूफ की नमाज। अल्लाह हमें एहतमाम की तौफीक दे, अल्लाह हमें ऐसी लंबी लंबी सूरतें भी याद करने की तौफीक दे जो हम सलातुल कुसूफ में पढ़ सकें। ये अल्लाह की निशानियां हमारे दौर में भी ज़ाहिर होती हैं, और हमें अपने नबी की सुन्नत पे अमल करने का भी मौका मिले इस सुन्नत पे भी। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया, वही पिछले वाले खुतबा इरशाद फरमाया, अल्लाह की हम्द व सना के बाद फरमाया, लोगों आफ्ताब व महताब अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां, ना किसी के मरने से ग्रहण आते हैं, ना किसी की ज़िंदगी से। हमें जो कहा जाता है ना कि आमला औरतें ये सूरज ग्रहण हो रहा होगा तो वो कैंची नहीं चलाएंगी, छुरी नहीं चलाएंगी, आने वाले की जिंदगी पे असर होगा, उस पर निशान पड़ जाएंगे, आग नहीं जलाएंगी, दागदार हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला, जिंदगी का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं। किसी के दुनिया या किसी के, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफात हुई थी ना निपा के बेटे जो आखिरी उम्र में अल्लाह ने दी, तो आपने फरमाया जिंदगी मौत से इसका कोई ताल्लुक नहीं ग्रहण का, बल्कि ये अल्लाह की निशानियां हैं, अल्लाह तुम्हें खौफ दिलाने के लिए दिखाते हैं। फिर आपने फरमाया बस जब तुम इसे देखो अल्लाह से दुआ करो, उसकी बड़ाई बयान करो, नमाज पढ़ो और सदका दो। पीछे भी हमने पढ़ा था, पिछले हदीस में भी नमाज पढ़ने का हुक्म है, सदका देने का हुक्म है, दुआ करने का हुक्म है, और यहाँ पे अल्लाह की बड़ाई बयान करो। अल्लाह की बड़ाई क्यों बयान करने का हुक्म है, क्योंकि अल्लाह ताला दिखा रहे हैं उन सूरज परस्तों को, उन चांद को पूजने वालों को कि ये तुम्हारे माबूद हकीकी नहीं है, और हमें भी बता रहे हैं कि ये सूरज चांद अपनी मर्जी से तुम्हें रोशनी नहीं दे रहे, अल्लाह के हुक्म से दे रहे हैं। वो हुक्म ना दे, वो इनकी रोशनी छीन ले तो कायनात में कोई तुम्हें रोशनी नहीं दे सकता। तो इसलिए अल्लाह ताला की किबरियाई बड़ाई ज्यादा से ज्यादा बयान की जाए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम कोई इस बात की गैरत नहीं रखता कि उसका गुलाम या उसकी लौंडी बदकारी करे। ए उम्मते मोहम्मद, अल्लाह की कसम अगर तुम लोग उन बातों को जान लो जो मैं जानता हूँ तो हंसी बहुत कम, रोना बहुत ज्यादा आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जानते थे, अल्लाह के अजाबों का मुशाहिदा फरमा चुके हुए थे, जहन्नुम को अल्लाह ने आप पे आश्कार कर दिया हुआ था। तो इसलिए आपने फरमाया कि तुम्हें अगर वो बातें पता चल जाए ना जो मैं जानता हूँ कि अल्लाह ने गुनाहगारों के लिए अजाब कितने तैयार किए हुए, तो तुम्हारी हंसी बहुत कम हो जाएगी, हंसना ही भूल जाओगे और रोओगे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अल्लाह ने भी कुरान में फरमाया फलियस्ताकू कलीलन वलियबकू कसीरा, इन्हें चाहिए हंसा कम करें, रोया ज्यादा करें। और क्योंकि हंसी से दिल
मुर्दा हो जाते हैं। दिलों का मुर्दा होना क्या है? उस पर फिर दीन की कोई बात असर नहीं करती, कोई नसीहत, कोई आखिरत की, कोई भलाई की बात उस पर असर नहीं करती। तो अपने दिलों को नरम करने के लिए नबी पाक ने क्या फरमाया था? एक साहब ने अर्ज किया था ना, अल्लाह के रसूल मेरा दिल बड़ा सख्त है, कोई बात ही नहीं असर करती। तो आपने फरमाया था यतीम के सर पे शफकत का हाथ रखा कर, मिस्कीन को खाना खिलाया कर, अल्लाह तेरे दिल को नरम कर दे। हदीस का मफ़हूम है। तो दिलों का नरम होना बहुत ज़रूरी है। यानी अल्लाह ताला भी गैरत वाले हैं, अल्लाह नहीं पसंद करते कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। तो लिहाजा इस चीज़ से बचो। ये ऐसे ही है जैसे कोई शख्स गुनाह कर रहा हो अल्लाह के साथ दुनिया में, यानी एक मिसाल अल्लाह ने दी, और इसी तरह अल्लाह के साथ शरीक बनाना, यानी सूरज को या चांद को जो लोग अल्लाह की पुरस्तिश, अल्लाह के अलावा उनकी पुरस्तिश करते हैं, अल्लाह ताला उनको तंबीह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि उन्हें डरना चाहिए इस बात से। और फिर उम्मत मोहम्मद को आप अल्लाह के नबी मुखातिब होकर फरमा रहे हैं, उम्मत मोहम्मद अल्लाह की कसम खा के कह रहे हैं, अगर वो बातें जो मैं जानता हूँ तुम जान लो तो तुम्हारी हंसी कम हो जाए और तुम बहुत ज़्यादा रोना आए। इसलिए अल्लाह के अज़ाबों को, उसकी निशानियों को याद करते रहना चाहिए ताकि हमें आखिरत की याद रहे।